यौम शुहदाए पुलिस के दो मकासद हैं। एक तो पुलिस शुहदा जिनमें अफसरान और जवानान दोनों शामिल हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करना है। हमारी दुआ है कि हमारे जितने पुलिस अफसरान और जवानान शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके अहलो अयाल जिनमें उनके वालिदैन, उनकी बीवियाँ, उनके बेटे बेटियाँ और दोस्त सब शामिल हैं, उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। दूसरा मकसद जो यौम शुहदाए पुलिस का है वो ये है कि पुलिस ने जिस मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, दुनिया में अपने जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा अजीज़ और सबसे बढ़कर चीज़ जो है अपनी सांस और अपना जिस्म है। जो बंदा ये चीज़ कुर्बान करता है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी तस्वर की जाती है। और पुलिस ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान, हमारी माल और हमारी आबरू की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं। और इस दिन का ये मकसद है कि हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। उन्होंने जिस मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी हैं कि वो मिशन हम भूल न जाएं, उसको आगे बढ़ाया जाए। सारी दुनिया में पुलिस की तीन बुनियादी काम होते हैं। एक लोगों की जान, दूसरी माल और तीसरी जो है उसकी आबरू की हिफाजत करना होती है। ये फार्मूला पूरी दुनिया के पुलिस के लिए है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया सारे शामिल हैं। और पाकिस्तान में भी पुलिस का यही बुनियादी काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी KPK पुलिस जो है ये मिशन भी फॉलो करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी है। हम अगर KPK पुलिस को बाकी सूबों के साथ कंपेयर कर लें तो सबसे ऊपर वाला ग्राफ हमारे पुलिस का है। हमारी पुलिस न किसी के साथ मुआशरे में न किसी के साथ ज़्यादती करती है, न किसी के साथ जुल्म करती है, न किसी पे जो है बेजा गोली चलाती है। और बदकिस्मती से कुछ इलाकों में, दूसरे इलाकों में इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी पुलिस से मुआशरा भी, हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें हमारे सियासतदान और दूसरे लोग शामिल हैं, सब काफ़ी हद तक मुतमईन हैं और हमारी पुलिस बेहसन तरीके से अपना जो है काम कर रही है। हमारा मुल्क बदकिस्मती से जब से ये मुल्क बनाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फितनों का शिकार रहा है। कभी एक फितना आ जाता है, कभी दूसरा फितना आ जाता है। कभी सिंध में दहशतगर्दी स्टार्ट हो जाती है। कराची एक वक्त था कि कराची दहशत की लामत थी और ये पूरी दुनिया में कराची बदनाम हो गया था। कभी हथौड़ा ग्रुप आ जाता था, दूसरे ममालिक के दहशतगर्द इधर आ जाते थे, रात को लोग हथौड़े से मारते थे और उनको वहाँ पे शहीद करते थे। कभी जो है बोरी बंद लाशों का दौर आ गया तो वहाँ पे पुलिस ने सिंध में और ख़ासकर कराची में पुलिस ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप था वो पुलिस था, तो पुलिस सबसे आगे था और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पुलिस के खाते में आई। इसके अलावा अंदरूनी सिंध में मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ के कच्चे इलाके होते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ डाकूज़ होते हैं। तो उन डाकू के साथ जो है उससे निमटना और उनके साथ लड़ना, वहाँ पे अमन व अमान कायम करना, वो भी पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। तो वहाँ पे भी पुलिस ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। फिर हमारा सूबा जो है ये बदकिस्मती से उसका शिकार हो गया, दहशतगर्दी का शिकार हो गया और तकरीबन हम 1 अशरा तक दहशतगर्दी से लड़ते रहे। और यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, जिनमें आर्मी, FC शामिल हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ आवाम ने दी। तकरीबन 80,000 के करीब, 1 लाख के करीब जो है लोग हमारे शहीद हो गए। उसके अलावा जो हमें मुआशी नुकसान हुआ वो सब के सामने है कि हमारा $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। और लेकिन पुलिस की जो कुर्बानियाँ हैं वो सब के सामने हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस, कभी पुलिस की चौकी पे, कभी पुलिस स्टेशन पे और कभी पुलिस जो है पोलियो वर्कर्स टीमों के साथ वहाँ पे उनको निशाना बनाया जाता है।
तो पुलिस के खाते में बेतहाशा कुर्बानियाँ आई। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस की कुर्बानियों की वजह से और दूसरे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की वजह से काफ़ी हद तक अमन व अमान, बल्कि तकरीबन अमन व अमान कायम हो गया है। और अब इस मुल्क में ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसको हम नो गो एरिया कह सकते हैं। एक वक्त था कि हम पेशावर में घर से निकलते थे तो 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ते थे और हमें ये यकीन नहीं होता था कि घर से निकलेंगे तो वापस घर आएंगे भी। ऐसा भी वक्त था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी वक्त है कि आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट बिला खौफ हतर कुमराट तक आ रहे हैं, चित्राल तक जा रहे हैं, तीरा तक जा रहे हैं, साउथ वज़ीरिस्तान तक जा रहे हैं और पूरे मुल्क में यहाँ पे फॉरनर भी आ रहे हैं। ब्राज़ील से लोग आ रहे हैं, बाइक पे यहाँ पे आते हैं, और दूसरे अमेरिका से लोग आ रहे हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं। तो ये पुलिस, ये सारा सब कुछ जो मुमकिन हुआ, ये पुलिस की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ। आर्मी की कुर्बानियों की वजह से, फ्रंटियर कोर की कुर्बानियों की वजह से और पुलिस की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या अमन व अमान बरकरार रखना या इसको जो है इम्प्रूव करना, ये सिर्फ पुलिस की ज़िम्मेदारी भी नहीं है। इसमें हमारी ज़िम्मेदारियां भी बनती हैं। मुआशरे का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन सिर्फ 2000 या 2500 के करीब पुलिस एहलकार इस ज़िले में तैनात हैं और इस ज़िले की आबादी तकरीबन 10-12 लाख के करीब है। तो ये 2000 लोग सिर्फ जो है ना अमन व अमान ला सकते हैं, न बाकी जो है खराबियाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें पूरे मुआशरे का अपना किरदार है, हर बंदे का किरदार है। डिप्टी कमिश्नर का अपना किरदार है, उस्ताद का अपना किरदार है, प्लम्बर का अपना किरदार है, यानी हर बंदे का जो है अपना एक किरदार बनता है। और हमने भी एक ज़िम्मेदार शहरी का रोल अदा करना है। हमने वो सारी जो है, जिस बंदे को जो किरदार, जो टास्क असाइन हुआ है, उसको बएहसन तरीके से निभाना है। तब हम इसमें कामयाब हो सकते हैं कि अमन व अमान बरकरार रख सकें और बाकी खराबियों को भी मुआशरे से दूर कर सकें। हम एक जज्बाती कौम है, लेकिन सिर्फ 1-2 घंटे के लिए जज्बाती हैं। हम यौम पाकिस्तान मनाते हैं, यौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 घंटे के लिए हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं। बड़ा जो है हमारा इस मुल्क के साथ प्यार हो जाता है और बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाती है। लेकिन पेंडाल से जब बाहर चले जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हमारा मुल्क से प्यार और ये सारे जज्बात जो हैं वो पता नहीं किस सेंस में चले जाते हैं। अब जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं, अपने मुल्क के लिए कमिटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं, उसकी आप मिसाल देख रहे हैं। आप चाइना की मिसाल देखें। चाइना जो है तकरीबन 5-6 अशरों से उनके लोगों के आप जज्बात देख लें, मुल्क से उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं और वो तकते नहीं हैं। उनकी मोहब्बत में और उनके जज्बात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। वो तक नहीं रहे कि बस हमने बहुत काम कर लिया, चाइना को जो है हमने तकरीबन अमेरिका के बराबर खड़ा कर दिया, तो अब बस ये ठीक है, इसके बाद हम जो है आगे कुछ नहीं करेंगे। वो चम्मच, स्टील के चम्मच में खाना नहीं खाते। आपने देखा होगा वो जो है वो लकड़ी के उससे प्लकर टाइप होता है, उसके साथ वो खाना शाना खा लेते हैं। उनका ये मिशन है कि ये मुल्क जब दुनिया में सबसे आगे निकलेगा और इस दुनिया पे राज करेगा, तब जो है हम इस काबिल होंगे, हम अपने आप को काबिल तस्वर करेंगे कि हम चम्मच में खाना खाएं, स्टील के चम्मच में खाना खा लें। तो लोग, कौमें ऐसी होती हैं और इस तरह कौमें बनती हैं, फिर उनकी दुनिया में इज़्ज़त होती है। और हमारा, आप देख रहे हैं कि हमारा इस वक्त दुनिया में क्या मकाम है और बाकी लोगों का क्या मकाम है। आप इवन हमारा जो पड़ोसी है इंडिया, उनको देख लें, दुनिया में कितना मकाम, बड़ा मकाम बना चुके हैं अपने लिए, कि हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है कि भाई इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक रहें। अमेरिका की यही ख्वाहिश होती है, रूस की भी यही ख्वाहिश होती है, चीन की भी यही ख्वाहिश होती है, सबकी ये ख्वाहिश होती है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि अब एक हमारे इलाके में, हमारे पूरे सूबे में और ख़ुसूसन दीर में एक और फितना आ गया है। पहले दहशतगर्दी के फितना था, उससे हम निमट गए अल्हम्दुलिल्लाह बेहसन तरीके से। अब आइस का फितना आ गया। तो आइस का फितना आ गया, पुलिस इसमें सरतोड़ कोशिश कर रही है
कि इस फितने से भी निमट लें और इसको काबू कर लें। उसमें आप लोगों की हिमायत की, आपकी सपोर्ट की, आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, सोसाइटी की ज़रूरत है कि इससे भी हम बेहसन तरीके से निमट लें। आखिर में मैं एक मरतबा फिर मेरी दुआ है कि तमाम शहदा, जितने भी पुलिस के शहदा हैं पूरे पाकिस्तान के, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मकाम अता फ़रमाए और उनके अहलो अयाल, उनके दोस्तों सबको सब्र जमील अता फ़रमाए।